हेलो एवरीवन, मैं राज वर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। मैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स शुरू किया हूं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर 3 में आता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके हो चुके हैं। तो लास्ट क्लास में पार्ट 1 में मैंने क्या डिस्कस किया था, लीनियर इक्वेशन ऑफ जनरल। लीनियर इक्वेशन का क्या है? जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये जनरलाइज, और इसे हम लोग एक और मेथड से देखे थे, ए अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जिसमें ए क्या होता था? ए होता था एक्स इंटरसेप्ट एंड बी होता था वाई इंटरसेप्ट। ऐसे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। अगर ये कोई कट करता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस अगर होगा तो ये क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट यानी ए, और ये पॉइंट क्या होगा? यानी बी। यानी ये हाइट ए हो गया और ये हाइट, ये डिस्टेंस ए हो गया और ये डिस्टेंस बी हो गया। तो यही होता था मेरा एक्स इंटरसेप्ट और ये होता था वाई इंटरसेप्ट, जो कि ये है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है और ये एक और सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर दो लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं? दो वेरिएबल्स होते हैं। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? तीन इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स हैं के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। तो देखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारा। ठीक है, तो इसमें तीन कंडीशंस हम लोगों ने देखा था। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो तो कैसा सॉल्यूशन होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एक्स वाई का केवल एक ही वैल्यू मिलेगा, और ये क्या करेगा? एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तब ये कंडीशन फॉलो होगा। अगर a1 इक्वल्स टू अपॉन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो तो दोनों स्ट्रिप लाइन क्या होंगे? एक दूसरे पे क्या करेंगे? कॉन्साइड कर जाएंगे। अगर कॉन्साइड कर गए तो क्या होगा? हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होगा। जब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और एक लास्ट कंडीशन ये था, अगर a1 इक्वल्स टू a2 b1 इक्वल्स टू b अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल चले जाएंगे, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, ना तो कॉन्साइड करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में एटलीस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें एक मिल रहा है, इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देख लिया था, और ये भी देखा था कि ग्राफिकल वे में हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख चुका था, और आज उसके बेस्ड यानी ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेथड ये था ग्राफिकल में, पहले एक्स और वाई दो पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट कर देते थे, और उस पॉइंट को मिला देने पे हमें क्या मिलता था? स्ट्रेट लाइन मिलता था, जो कि हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो क्या है ग्राफिकल मेथड? ठीक है, ये देखना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों ही इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि कार्टेशियन प्लेन हम लोग को ड्रॉ कर लेना है। ये क्या हुआ? एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ, और ये वाई
डैशवर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे 1 2 3 4 -1, सॉरी ये तो ऊपर है पॉजिटिव वाई है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। ये क्या हो गया -1 -2 -3 और -4। ठीक है, हम लोग ने पॉइंट भी डिनोट कर दिया कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे देखेंगे। ठीक है, 4 इक्वेशन 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे पहले x ड्रॉ कर लेंगे, इधर इधर y ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और x और y का पॉइंट को यहाँ डिनोट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग चलते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग देखते हैं, इधर नीचे लिख दे रहा हूं x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो हमें क्या निकालना y। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, तो अगर y निकालने के लिए पहले x वाले कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा -x और -2 हो जाएगा, और ये 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट y मिल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो अगर हम x 0 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, x 0 रखने पे ये टर्म चला जाएगा, तो y क्या मिलेगा -1। x अगर -1 रखते हैं, x -1 रखिए, तो x -1 रखने पे क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया -0.5। x1 रखिए, x1 रखने पे क्या हो जाएगा -1.5। x2 रखने पे क्या होगा, x2 रखने पे क्या होगा -2 होगा, और x -2 रखने पे क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, x -2 रखेंगे तो माइनस प्लस 2 और -2 0। ठीक है, तो ये डिफरेंट x के लिए। देखिए x आप कुछ भी रख सकते हैं, x जो वैल्यू आपका है मन में रखिए, और उसके लिए y मिलेगा, उसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दीजिए। लेकिन आप ऐसा ही वैल्यू x का रखिए जो y का भी लिमिट, मान लीजिए आप x ऐसा रख रहे हैं जो मान लीजिए y 23 24 आ जाए, तो अगर 23 डिनोट करना हो तो आपको लंबा कार्टेशियन प्लेन में नंबर डिनोट करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। तो हम लोग ऐसा पॉइंट पुट करते हैं कि इसका भी वैल्यू विद इन द रेंज है। मान लीजिए अगर +5 इधर ले रहे हैं पॉजिटिव में, तो इधर ही +5 -5 और इधर भी -5 इस रेंज में आ जाए। तो अगर x 0 है तो y क्या है -1। तो x 0 यानी ये क्या है, x 0 कहाँ मिलता है, ये y एक्सिस पे, और y क्या है -1। तो y एक्सिस पे x 0 मिलता है, और y क्या है -1। तो एक पॉइंट ये हो गया मेरा। और x -1 है तो y क्या है -½ है, x -1 है तो y क्या है मेरा -½ है, तो -½ कुछ इधर मिलेगा, तो मेरा ये पॉइंट हो गया। और जब x1 है तो ये क्या है -1.5, x1 है तो क्या है -1.5, यानी ये हो गया इधर। ठीक है, x1 है तो ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट मिल रहा है। x2 है तो ये -2 है, x2 है तो ये -2 है। ठीक है, तो मेरा, और x जब -2 है, x -2 है तो y क्या है 0 है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें पॉइंट इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो अगर आप इस तरह से डिनोट कीजिएगा तो ये पॉइंट मेरा एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड हुआ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्केल से मिलेगा तो पूरा स्ट्रेट जाएगा। ठीक, कोशिश कीजिए ये स्ट्रेट कम से कम ड्रॉ करें। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब इक्वेशन क्या देखना, इक्वेशन 2 के लिए, तो 4 इक्वेशन 2। ठीक है, 4 ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के लिए y क्या होगा, y इक्वल्स टू, y के लिए सभी टर्म को 0 पे उस साइड भेजिए, तो क्या इधर पॉजिटिव, उधर जाए क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -3x, और ये -2 उधर जाए क्या हो गया +2, और 2 जब y से मल्टीप्लाई बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अब पॉइंट्स निकाल लेंगे, डिफरेंट y के लिए, x के लिए डिफरेंट y मिलेगा, देन पुट इट इन द कार्टेशियन प्लेन एंड वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। तो सिंपली 0 रखने पे क्या होता है, ये 1 हो जाएगा। रखिए 0, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। ये अगर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -0.5। अगर 2 रखने पे क्या होगा -6 प्लस -2 हो जाएगा, और -2 रखने पे 4 हो जाएगा। -2 क्या 6 2 8, 8 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पॉइंट ड्रॉ करें तो x इक्वल्स टू 0 है तो y क्या है 1 है, x 0 है तो y क्या है 1 है, तो ये पॉइंट मिला है। x अगर 1 है तो y क्या है
0.5, x1 है तो y क्या है -0.5, तो यानी ये पॉइंट, ठीक है। और जब x2 है तो ये -2 है, x2 है तो ये -2, यानी ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आप देख रहे हो, वैसे भी पता चल रहा है ये पॉइंट इसमें भी है, और पहले वाले इक्वेशन भी ये पॉइंट था। तो और एक और पॉइंट ड्रॉ कर देख लेते हैं। x क्या है -2 है, एंड y क्या है 4 है। x -2 है तो y क्या है 4 है, यानी ये पॉइंट। तो अगर इस तरह से अगर आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, सॉरी, इस तरह से अगर आप, यहां मिल रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेरा जाएगा। तो ये L1 लाइन का है, ये L2 लाइन का, दोनों कट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। हम लोगों ने पॉइंट को भी देखा, ये दोनों पॉइंट मिल रहे थे। अगर आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कट करेगा। मैंने हाथ से किया है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, -2 है और 2 -2 है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव 2 है और 2 है, ठीक है। तो नहीं, ये पॉइंट नहीं है, आप ये पॉइंट तो अलग है। -2 वाला पॉइंट ये है, -2 and 2 ये वाला पॉइंट ये है। तो अगर इधर से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट इधर से जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ये अब ठीक है। यही पॉइंट है मेरा 2 and -2 है, तो ये क्या है 2 and -2 है। तो अगर आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये पॉइंट। तो मैंने देखा ये अगर दोनों इक्वेशंस को अगर इस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो आप x के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट y निकाल लीजिए एंड पुट इट इन द कार्टेशियन प्लेन, एंड स्केल से या हाथ से भी ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। अगर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो एक, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और एक मिलेगा जो क्या है इस क्वेश्चन के लिए x और y का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को 2 and -2, यही हो जाएगा मेरा इसके लिए आंसर। अगर एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गया तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर एक दूसरे को कट नहीं किया, पैरेलल लाइन चला गया, तो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये आप ग्राफिकल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा एक मेथड में, ग्राफिकल मेथड में क्या कि ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन हमें मिलना ही मिलना है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड था। इसके अलावा भी स्ट्रेट लाइन को या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं। आप क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं साथ में आप नोट करते जाइए, सीखते जाइए। उसके बाद जब एक बार आप सारे मेथड्स को समझ ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं, देन उसके बाद आपके जो भी बुक है, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने हर एक मेथड, हर एक डिफिनेशन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक एक कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने रूल सीख लिया है और आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप इस चैनल में अभी 10th के मैथ्स चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद इंग्लिश, साइंस, ये सब भी स्टार्ट होने वाला है। और ना कि क्लास 10th के लिए 9 से लेके 11th, 10th, 11th, 12th के भी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। तो जो भी बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी इन स्कूलिंग या हाई स्कूल में है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 9 to 12 क्लासेस में, ठीक है। और लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इससे हमारा भी इंकरेज बढ़ेगा और हम भी और फोकस होंगे कि आप लोगों को बेस्ट क्या दिया जा सके, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद सेटअप हम लोग प्रॉपर लाएंगे, क्योंकि अभी सेटअप हम लोगों को अरेंज करने में बहुत ही परेशानी हो रही है हमारी टीम को। और सो कुछ दिन पेशेंस रखिए और इससे जो बेस्ट हो पाएगा हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अलग मेथड्स के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो अलग मेथड्स के लिए लिख दे रहे हैं मेथड ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो
एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। फिर स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 होगा। तो स्टेप 2 में क्या करना है, जो y निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, y निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू जो यहाँ फर्स्ट टर्म में निकाले थे उसे पुट करेंगे। देन सारा टर्म क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में हो जाएगा। देन फाइंड, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड y, ठीक है, देन फाइंड y। तब y निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए एक इक्वेशन सब बता दे रहे हैं जो मैंने लिखा है, ये L1 स्ट्रेट लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है आपका स्ट्रेट लाइन का L2 लाइन L2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने लिखा है इक्वेशन 1 से पहले क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। देन y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, हम लोगों को x मिलेगा। देन क्या करेंगे, फाइंड किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कीजिए और इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, दोनों में किसी में पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, अदर टर्म y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने जनरल फॉर्म में लिखा। तो अगर इसे और बेस्ट से बेस्ट समझना है तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कौन कौन से स्टेप्स होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर करूंगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, 2x minus 3y equals to 13, 7x minus 2y equals to 20, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन, तो आप स्टेप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x minus 3y equals to 13 है। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 13। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2x माइनस 13 बाई 3, ठीक है। 2x माइनस 13 बाई 3। तो इक्वेशन अगर आप इसे क्या कीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है, 3 मान लीजिए। तो यार क्या यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 2। तो इक्वेशन 2 में क्या करना है, y का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो y का वैल्यू पुट करने के लिए यहीं पे कर दे रहे हैं इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 2, y का वैल्यू पुट कीजिए, 2x माइनस 13 बाई 3 इक्वल्स टू 20। तो यहां से लिखे आप 7x क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 माइनस 4 बाय 3x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस। तो 13 इंटू 2 26 बाय 3 इक्वल्स टू 20। अब इसे सॉल्व करना है, ये तो अब सिंपल हो गया है। 21 में से 4 जाएगा तो 17 होगा बाई 3x, और ये 20 माइनस 26 बाई 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 34 बाई 3। अब इस दोनों को 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 17 इंटू 2 बाई क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 34 बाई 17 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या करेंगे, चाहे तो आप x का वैल्यू इस इक्वेशन में किसी में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया, y निकाला हुआ, इसीलिए मैंने इक्वेशन इसे 3 माना। तो डायरेक्ट कर देना फ्रॉम इक्वेशन 3।
y इक्वल्स टू क्या हो गया, 2x का वैल्यू मैंने 2 निकाला है, -13/3। तो क्या हो गया, ये -9 हो गया, तो -3 हो जाएगा। तो x क्या आ गया मेरा 2 एंड y क्या आ गया -3। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले y निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ x, देन y का वैल्यू पुट करना है इसमें इक्वेशन 2 में। तो अगर ऐसा करने पे क्या आ जाएगा, सारा टर्म एक ही वेरिएबल में आ गया। वो वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। देन x को सॉल्व कीजिए, x आएगा, देन x का वैल्यू चाहे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक y इन द टर्म्स ऑफ x में निकाल रखा है, तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। और एक और बात, ये जरूरी नहीं कि आप पहले y ही निकालिए, आप x भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, या आप x निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y, देन x का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, y फाइंड हो जाएगा। देन y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करने पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप फ्री हैं किसी भी वैल्यू को फर्स्ट फाइंड करने के लिए, चाहे आप x फाइंड कीजिए चाहे y फाइंड कीजिए, जो आपको इजी लगे, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है, जो बहुत ईजी है। आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे बहुत मतलब RS अग्रवाल हो चाहे वो NCERT हो, आप सॉल्व कीजिए, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं 3 मेथड बताऊंगा, एक ग्राफिकल मेथड तो ऑलरेडी है, उसके अलावा मैं 3 मेथड बताऊंगा। आप इन तीनों मेथड को, हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से आप बना के देखिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ऐसा करने पे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन को आप 3 अलग अलग मेथड से बनाए। अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 मेथड से बना पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आप मेथड 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिए हैं, देन हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसके सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। अदर और मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे उनसे भी आप बना सकते हैं, रिजल्ट ऑलवेज सेम आएगा, ठीक है। रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि आप किसी भी मेथड से बनाइए, लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्व करने पे 3, चाहे तो एक यूनिक सॉल्यूशन दे, चाहे तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे, या फिर क्या दे, नो सॉल्यूशन दे। तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले ही वो चेक कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग चेक नहीं किए थे, अब इस वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं, ठीक है। तो 6x + 5y = 7x + 3y + 1 then equals to 2 × x + 6y - 1, ठीक है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इक्वेशन ही नहीं है और इक्वेशन भी नहीं है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो इसके हेल्प से पहले देखिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 वेरिएबल होते हैं लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ 2 इक्वेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो 2 इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, पहले इन 2 पेयर्स को लेना, इन 2 पेयर्स को लीजिए, ठीक है। इन 2 पेयर्स को लेने पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये गिवन है, ठीक है, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं इसे 6x + 5y, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो सकता है क्योंकि ये गिवन है। तो आप x का वैल्यू इधर ले जाइए या तो y का वैल्यू इधर, सभी को इधर इस टर्म ले आते हैं, इस साइड ले आ रहे हैं। तो 5y है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये 5y है, इधर आके 2y हो जाएगा, -3 है, और ये क्या हो जाएगा, -7, 6x - 7x, तो -x, और ये क्या हो जाएगा, -1 = 0। तो आगे ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। देन फिर क्या करना है, इनको और इनको आप इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, 6x + 5y ही लिखते हैं और इसे भी यहाँ नोट आउट करते हैं। तो इसे ब्रेक करने पे 2x + 12y - 2 आएगा। तो सारे टर्म्स को इधर ले आइए,
या तो फिर इस साइड भी ले आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहला टर्म y रखा है या x रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको भी मैं उस साइड ले जा रहा हूं, तब y क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन का मेथड है, आप जैसे भी कैलकुलेशन कीजिए, बस दो इक्वेशन में ले आना है टू वेरिएबल्स। तो इसको इधर ले जाने पे क्या हो रहा है 7y, और ये इधर ले आने पे क्या हो जाएगा -4x - 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। तो मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2y - x - 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे हम चल रहे हैं, और 7y - 4x - 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब इजी हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट इक्वेशन ना देके एक सॉल्व करने के लिए एक 3 इक्वल्स टू टर्म्स दे दे, अलग अलग टर्म्स को दे दे, उन टर्म्स से आपको दो इक्वेशन निकालना है, देन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले क्या करेंगे हम लोग, y या x कुछ भी निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 2y इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू इधर जाएगा, दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, देन y इक्वल्स टू x प्लस 1/2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। Then from put the value of y, put the value, ऐसा ही बिल्कुल ही ऐसा ही बनाना है, चाहे वो एग्जाम में हो या आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 में क्या करें, y का वैल्यू पुट करना है। 7 इंटू x प्लस 1/2 -4x - 2 इक्वल्स टू 0। देन ब्रेक कर दिए इसको, 7x/2 प्लस 7/2 -4x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन इस तरह से इम्प्लाइड दैट का साइन आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसा मैं स्टेप लिख रहा हूं वैसे ही स्टेप लिखना है, चाहे वो एक साइन ही क्यों ना हो, क्योंकि मैथ में हर एक साइन और सिंबल्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो आपका ये x और x को क्या करना है, ये करने पे क्या हो जाएगा -x/2, 7/2x और -4x को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 में से 7 गया तो हो गया -x/2। और ये जो है ये दोनों कांस्टेंट को अगर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 4 -3/2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से फिर लिख रहा हूं -x/2 इक्वल्स टू 3/2 बराबर कुछ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, तो x का क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू -3। तो x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन फ्रॉम इक्वेशन y निकालना है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आप y का वैल्यू इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी यहाँ y का वैल्यू लिखा हुआ है तो यहां से भी निकाल सकते हैं। नो इशू, आपको मन है अगर इक्वेशन 1 के थ्रू फाइंड करना तो आप x का वैल्यू 1 में रखिए, y आएगा। इक्वेशन 2 से फाइंड करने का अगर मन हो तो x का वैल्यू 2 में रखिए, तो यहां से भी सेम वैल्यू आएगा। तो y इक्वल्स टू -3 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्या आ गया -1 आ गया। तो हम लोग देख ले रहे हैं, ये हमारा जो पॉइंट है एक बार चेक कर ले रहे हैं। 4 -3/2 एंड सारा सही है, हम लोगों ने सही किया है। तो यहां से क्या जा रहा है -1, तो x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3 एंड y का वैल्यू -1। एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए कहीं गलत नहीं हुआ है। 2y - x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेवन बाई टू एंड -2, तो क्या हो जाएगा ये 4। ये यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती किया है, ये 2 है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा
4, 7 में से 4 गया तो 3 होगा, लेकिन पॉजिटिव 3 होगा। अगर ये पॉजिटिव 3 होगा, इस साइड जाके नेगेटिव 3 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव 3 आ जाएगा। और पॉजिटिव 3 जैसे ही आएगा तो यहाँ पॉजिटिव 3 का वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन भी ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन गलत बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। मेथड्स वेरी इजी है, स्टेप्स आर वेरी इजी, लेकिन इसमें गलती होने का चांस एक ही होता है, क्या आप कैलकुलेशन में कोई गलती ना करें, कोई कैलकुलेशन में गलती ना करें। अगर आपको इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज और चेक कर लेना चाहिए कि डायरेक्ट अगर ये नो सोल्यूशन देगा तो नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप यहां चेक कर सकते हैं 2/7, पहले मैं लिख दे रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, a/a1/a2 should not equals to b1/b2। 4 यूनिक सोल्यूशन के लिए होना चाहिए, ये ऐसा फाइंड हो रहा है, देखिए आप, ठीक है। b1 -1 है और b2 क्या है, -4 है, तो -1 -4 तो दोनों ही माइनस है, तो हटा दिए, तो 2/7 और 1/4 इक्वल्स है, नहीं है इक्वल्स, ठीक है। तो इक्वल्स नहीं है तो मेरा फाइन, अब मैंने एक्स वाई का वैल्यू भी निकाल दिया यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, पहले एक बार रफ में ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले ये चेक करना चाहिए, देन सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैं एक और बात बता दे रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरली वहां पे गलत होने का चांस है, जो कि आपको हमेशा सावधान रहना है इस पॉइंट पे। मैंने बताया था अगर एक लीनियर इक्वेशन L1 है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो मैंने ये सब जो लिखा था a1/a2 या b1/b2 या c1/c2, ठीक है, जो भी ये है, तो c क्या है, बराबर के इस तरफ है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहेगा आपका, इस तरह से रहेगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन है 2y माइनस x इक्वल टू 1, 7y माइनस 4 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। मैंने कांस्टेंट टर्म्स को बराबर को साइड रख दिया। तो अगर हम अगर लिखना चाहें, a1 लिखना चाहें, तो a1 क्या होगा, 2 होगा, b1 क्या होगा, b1 है -1, लेकिन अगर c1 है तो क्या लिख देते हैं लोग, 1 लिख देते हैं, जो कि एक गलत होगा। लेकिन 1 लिखना है, लेकिन किस कैसे लिखना है, 1 जो है अगर आप कांस्टेंट टर्म हमेशा बराबर के इस तरफ होगा, यानी कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो, समथिंग इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो 0 करेंगे, यानी ये बराबर के इस तरफ ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह -1 0। अब ये c होगा, तो c क्या होगा, पहले हम लोग 1 एज्यूम कर रहे थे, 1 ना होकर -1 होगा। तो हमेशा कोशिश करना है, अगर इस तरह फॉर्म में दिया हुआ हो, इक्वल्स टू 1 दिया हुआ हो, तो इसे कांस्टेंट नहीं मानना है, हमेशा इक्वल्स टू इधर लाके तब लिखना है, ठीक है। अगर तब चेक कीजिएगा तो आपका सही चेक होगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कमिट कर सकते हैं, जो कि हो जाता है जनरली, यही एक सिली मिस्टेक होता है। ये भी जैसे C2 है, तो C2 क्या होगा, C2 2 नहीं होगा, क्या होगा, बराबर पहले इस तरफ लाना है, -2 कर देना है, ठीक है। अब इससे देखना है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, तो C2 क्या हो गया, -2। सेम इसमें A1 है, ये -1 है इधर, तो B1 है, और ये क्या है, -1 C1 है, ठीक है। तो ये एक है कि यहाँ एक सावधानी रखना है। तो हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना था, लेकिन हम लोगों ने आज एक ही मेथड पढ़ा है लीनियर इक्वेशन का, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 2 और भी मेथड है, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा। तो इस मेथड के रिगार्डिंग, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, चाहे वो चेक करने का हो कि कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट हो या नो सॉल्यूशन हो, और एक मेथड सब्स्टिट्यूशन। ये अगर 3 कॉन्सेप्ट से अगर आपके बुक में क्वेश्चंस है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और वो है आपके बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी से करें या RS अग्रवाल से करें, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर हमें सेंड करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।